So hi guys, welcome back to a new video. My name is Akash Sharma and I am a research student at the University of Melbourne. So guys, first of all, I'm really sorry for not posting anything in the past like 2 months because I had my exam. मेरे exams थे, उसके बाद फिर स्टुअर्ट वीक आ गया, फिर बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में. YouTube की videos थोड़ा टोल बहुत कम कर दिया मैंने. I was still posting some things on my Instagram, but exactly I wasn't posting anything. इस वीडियो में मैंने इंटरव्यू लिया है मनीषा जोशी का. She is a PhD student here in Sydney. एंड शी इज़ डूइंग हर PhD इन मटीरियल साइंसेस. बहुत सारे इंसाइट शेयर किए उन्होंने पूरी अपनी इस पॉडकास्ट में. एंड मैंने उनका इंटरव्यू में बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे कि हाउ डिड शी रीच आउट थ्रू अ सुपरवाइजर एंड व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू आफ्टर योर मास्टर्स और मे बी आफ्टर योर ऑनर्स टू गेट इनटू अ PhD प्रोग्राम हेयर इन ऑस्ट्रेलिया. द इंटरव्यू स्लाइटली कवर्स एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए होता है. लाइक ऊपर से हमने टच तो सारे टॉपिक्स को किया. वी ऑल्सो वेंट डीप इन टू अ फ्यू ऑफ द टॉपिक्स जो PhD स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस वीडियो इज़ फॉर यू अगर आपका प्लान है PhD करने का फ्यूचर में, या आपका प्लान है ऑस्ट्रेलिया आने का इन जनरल इन साइंसेस. अगर आप साइंस में सोच रहे हो कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना है, साइंस के किसी कोर्स में आना है, तो दिस इंटायर वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आप इंजीनियरिंग में या किसी और में भी आ रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली सब कुछ सेम है PhD के लिए. असेंशली जो स्टेप्स हैं वो सेम हो जाते हैं, बस आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट चेंज हो जाता है. सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को. एंड ऑल्सो मैंने अभी वेबसाइट के ऊपर जो मैं एज आई प्रॉमिस्ड लास्ट ईयर इन दिसंबर कि मैं वेबसाइट एक बनाऊंगा. एंड लुक गाइज, मैं अभी बहुत चीज़ें कर रहा हूँ मेरी लाइफ में. बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं होता यूट्यूब और अपना इंस्टाग्राम और वेबसाइट को देखने के लिए. बट आई स्टिल ट्राई माई लेवल बेस्ट. आई डोंट सिट आइडल एवर. लाइक अगर मेरे पास टाइम होता तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो और post something on social media just to help you guys. It doesn't pay me at all, trust me, it doesn't pay me at all. I just do it because of sheer passion and I want to help you guys. Also I have a telegram group, तो उस telegram group में अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो आप प्लीज़ उसको भी जाके एक बार ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी सारे जो ऑस्ट्रेलिया आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दे कनेक्ट विद ईच अदर एंड दे टॉक टू ईच अदर. सो दैट्स प्रीटी मच इट. विद मनीषा जोशी इन 3 2 and 1 स्टार्ट. सो हाय गाइस, वेलकम बैक. नाउ इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी दे दिया होगा मनीषा जी का. So, Manisha, can you please give a little bit of introduction about yourself? आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन सी आपकी डिग्री है, आप कब आए ऑस्ट्रेलिया, and what was your journey back then? So, hi everybody, I'm Manisha Joshi. So, I've been here in Australia for almost 2 months now. It has been a great journey altogether. I'm liking the city for now, it's beautiful. I did my graduation and my post graduation from Uttarakhand itself, and from like the state universities, and then for my PhD. ओके. सो मटेरियल साइंस जो है एक ब्रांच है जिसपे फिजिक्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स होते हैं, और अलग अलग ब्रांचेस से स्टूडेंट्स आ सकते हैं. लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉमन ब्रांच, है ना. तो मैंने अपना मास्टर्स जो है वो केमिस्ट्री में किया है, बट देन आई जॉइंड हियर इन मटेरियल साइंस. Okay, so ये शिफ्ट करने की क्यों, क्या जरूरत पड़ी, लाइक केमिस्ट्री से मटेरियल साइंसेस में क्यों आया? एक्चुअली ऐसे कुछ मेजर डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि आई मीन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर इंटरेस्ट आर. जैसे मेरा जो काम है वो जो लाइक इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. लाइक फिजिक्स भी इंक्लूड होता है इसकी स्टडी में, केमिस्ट्री भी इंक्लूड होता है. तो आई वांटेड टू जस्ट एक्सटेंड द स्टडी होराइजंस. सो इसके लिए फिर आई चूज मटेरियल साइंस. या आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी बैचलर्स मैंने आई रेड इन योर लिंक्डइन कि यू आर वर्किंग समथिंग रिलेटेड टू ग्राफीन, राइट? या Yeah, if do you mind sharing that, like how so far अभी आप 2 महीने में आए हो, तो आई थिंक अभी आपको बडिंग स्टेज है वहाँ पे. स्टार्टिंग में प्रोफेसर बोलते हैं जस्ट एक्सप्लोर. वो इनका बहुत या फेवरेट टॉपिक होता है, जस्ट एक्सप्लोर व्हाट यू वांट टू डू. सो आई थिंक यू आर एक्सप्लोरिंग फेज. सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? अभी जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट तो होता है बाय मेकिंग मेम्ब्रेन्स. ओके. जो सबसे पहले ग्राफीन की मेम्ब्रेन्स बनती हैं, तो अभी हम लोग उसी को कर रहे हैं. पहले मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, फिर उनको फंक्शनलाइज करते हैं, फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हम करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग गैस सेपरेशन करते हैं और वेरियस एप्लीकेशंस. ओके. आई थिंक ग्राफीन का भी बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज आई वर्कड ऑन स्टैनिन बैक इन माय बैचलर्स. तो स्टैनिन इज आल्सो लाइक टिन. तो अभी मैं थोड़ा साइंस में जाऊंगा, सॉरी अगर कोई साइंस वाला नहीं है यहाँ पे. बट इट टिन स्टैनिन इज आल्सो स्टैनिन आल्सो हैज अ स्ट्रक्चर लाइक benzene, but it is of tin.
तो मैंने बैचलर्स में पूरा वही काम किया था. एंड नाउ आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन ग्राफीन, जो सेम इन लाइन है. So that's something in common that we have besides the fact कि material sciences में physics. I haven't heard physics people going into material sciences. Like कितना common है, ये होता है आपके आपके ग्रुप में है लोग? बिल्कुल काफी है, हमारे हमारे ग्रुप में तो मोस्टली सारे फिजिक्स वाले ही हैं, सिर्फ हम 2 लोग हैं जो केमिस्ट्री वाले हैं. Really? हाँ. Like आपका ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग हैं टोटल ग्रुप में? टोटल ग्रुप में ऑलमोस्ट 11 लोग हम हैं, और उसमें से आई थिंक 4 to 5 स्टूडेंट्स आर एमएस रिसर्च, एंड उसके अलावा पीएचडी वाले. उसमें से अभी काफियों की हो गई है पीएचडी, दे विल बी लिविंग इन फ्यू मंथ्स. ओके. सो हमारे ऐसा नहीं है. मेरे पीएच फिजिक्स में ज्यादा पीएचडी वाले हैं. इट्स लाइक 7 or 8 पीएचडी वाले. हम 3 हैं मास्टर्स के. सो I'm working on theoretical condensed matter. There's one working something related to optics and NV sensors, and there's other guy जो अभी आया थोड़ा टाइम पहले, तो वो किसी और चीज के ऊपर काम कर रहा है. आपके भी ऐसा ही है कि हर ग्रुप में है, बट ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन ग्राफीन, और सारे अलग अलग हैं? नहीं, बेस जो है वो ग्राफीन ही है. लाइक दे अच्छा. विल बी वर्किंग उसके अराउंड, बट जो वो है बेस है वो ग्राफीन ही है. टू स्पेसिफाई ग्राफीन ऑक्साइड, बिकॉज ग्राफीन इज टू डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट. ओके. सो नाउ दिस गोज इनटू वेरी डीप साइंसेस. नाउ हम ये थोड़ा टॉपिक साइड में रखते हैं. नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग. यू डिड योर बैचलर्स इन बीएससी की आपने, नॉर्मल स्टैंडर्ड बीएससी, राइट? या, लाइक ओके. with zoology, botany and chemistry. ओह ओके. सो यू डिड विद जूलॉजी. सो आपने 12th में क्या मेडिकल किया था? 12th में मेरा मैथ्स प्लस बायो था. Oh, so you are those one of those intelligent girls. Not जी जी. intelligent for sure, but just yeah. Okay. And then फिर आपने मास्टर्स, प्लीज कंटिन्यू. आपने फिर क्या किया? फिर मैंने बैचलर्स किया विद जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री. फिर मैंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में. सो जूलॉजी और बोटनी को क्यों छोड़ दिया आपने और केमिस्ट्री को पकड़ लिया? वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस मेरे लिए नहीं है. फॉर सम इट माइट वर्क, बट मेरे लिए नहीं है. मैं इतना ऐसे उसमें बहुत रटना होता है, मैं नहीं कर सकती वो. इट्स वेरी अच्छा. डिफिकल्ट. हाँ, इट मेक्स सेंस टू बी ऑनेस्ट. सो इन योर, सो आपका मास्टर्स में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट था? हाँ, हमारी मेरी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें 6 मंथ से 1 ईयर तक अप्रोक्स एक हमें कुछ रिसर्च वर्क करना होता था. तो फिर उससे मेरी थीसिस जनरेट हुई थी, मतलब मैंने एक थीसिस लिखी थी उसके उससे. तो वही मेरा कोड था कि जहाँ जो शुरू हुआ था कि पीएचडी अच्छी जगह से करनी है, वो वही कोड था, वो वही बेस था मेरा. कि थीसिस जब मैंने करी, आई थिंक वो रिसर्च ने काफी कुछ बदल दिया था, लाइक मेरी मेंटेलिटी टुवर्ड्स रिसर्च. आपने उसमें, कैन यू प्लीज इलैबोरेट, लाइक उसमें क्या रिसर्च थी, हाउ डिड यू डू, एंड फिर वो कैसे आपकी मेंटालिटी में क्या शिफ्ट आया बिफोर द रिसर्च एंड आफ्टर रिसर्च? ओके. सो जब हमने जो मेरा यूनिवर्सिटी थी उस पे, वो एक्चुअली वैसे काफी कॉम्पिटिटिव है क्योंकि वो उत्तराखंड की काफी फेमस यूनिवर्सिटी है. तो पूरा उत्तराखंड जो है वो compete करता है, फिर एडिशनली कुछ बाहर के लोग भी होते हैं जो compete करते हैं. और सीट्स बहुत कम होती हैं. जैसे हमारे में like 9 seats were for chemistry, and then there were 2 seats for agrochemicals. तो ऐसे तो 8 सीट्स में से भी कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, फिर कुछ होती हैं, तो इट्स कॉम्पिटिटिव. तो वी गेट इन टू मास्टर्स. तो वहां से मास्टर्स किया. तो जब भी वहां पर एंटर किया तो पहले तो सिंपल हम कोविड टाइम के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बाद जब भी, बट अच्छा ये हुआ कि हमें रिसर्च करने को मिली. लाइक जब हम गए तो हमारा एक सेमेस्टर, हमारा मतलब हम लोग ने एंटर किया था सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में. तो फिर हम लोग उसके बाद में एग्जाम्स दिए डायरेक्टली. फिर हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग लैब जाना शुरू कर देते हैं, बट काम थोड़ा लेट ही स्टार्ट होता है. बस लैब का आइडिया लेने के लिए हमें पहले बुला लेते हैं. फिर हम लोगों ने लैब जाना शुरू किया, काम करना शुरू किया. तो काम मेरा बहुत बेसिक सा काम था, क्योंकि इतना बड़ा कुछ, इतने इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं होते, इतनी फैसिलिटीज ही नहीं होती है. या तो वो मेरा, है. हाँ, तो Yep. काम मेरा रिलेटेड था कि वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड था. कि बायोचार से हम लोग डाई, जो वेस्ट वाटर में जो डाई होती है उसको रिमूव करने का मेरा काम था बायोचार से.
ओके, जो कि दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड फिर उसके बाद आपने वो थीसिस में कन्वर्ट किया, एंड डिड यू पब्लिश समथिंग उस टाइम पर? हाँ, तो उसके बाद जब भी वो कंप्लीट हुआ मेरा, उसके बाद अगस्त में, एक्चुअली मेरा अगस्त में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद, लेकिन उसके बाद पेपर पब्लिश करने में मेरा टाइम लग गया। मेरा पहला पेपर पब्लिश हुआ उसके बाद नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, लाइक 2023 अप्रैल में पब्लिश हुआ फर्स्ट पेपर। तो फिर उसके बाद आई थिंक जब तक तुम्हारे पास है नहीं ना, इट्स इम्पोर्टेंट टू, जो भी ये परस्यू करना चाहता है आगे को, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल देम कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना, मैं तो सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप मास्टर्स अच्छी जगह से करो, हो सकता है बैचलर्स भी अच्छी जगह से करो। जैसे जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो कुछ ऐसी वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी, ओके। तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैं सबको ये चीज बोलती हूँ कि आप पहले तो कोशिश करें कि मास्टर्स ही अच्छी जगह से करें, और उससे काफी फर्क पड़ता है। मैं यहाँ आई हूँ, आई कैन सी दैट दैट एनवायरनमेंट शिफ्ट कंप्लीटली। आप बस वाला, रह के, इफ इवन यू, इफ यू आर जस्ट ब्रीदिंग, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, या दैट मेक्स आई सेंस। फील। एक्चुअली इवन फॉर मी, मैंने अपनी बैचलर्स, आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम यूनी पुणे, बट मेरी अच्छी बात यही थी कि द कोर्स दैट आई डिड बैक इन यूनी पुणे आल्सो वाज कनेक्टेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, सो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न वाज रनिंग सम कोर्स इन यूनी पुणे। आई गॉट लकी, जब मैंने अप्लाई किया था मेरे को पता भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इज डूइंग समथिंग देयर। माई प्लान वॉज कम्प्लीटली, मेरा कोई प्लान ही नहीं था रिसर्च में आने का। मेरा प्लान वॉज टू ज्वाइन आर्मी, एंड बिकॉज माई फादर इज इन आर्मी एंड entire lineage is the army. So I wanted to join army after my bachelor's. So I thought कि मैं bachelor's के लिए 3 साल either I'll prepare for UPSC or do something related to government. But I also had interest in physics. तो मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट था। आई थॉट कि मैं आर्मी में इंजीनियर्स होते हैं वो फिजिक्स में ही काम करते हैं, तो मैं उनमें चला जाऊंगा। एंड बट ड्यूरिंग माई बैचलर्स आई रियलाइज ओ देयर इज एन ऑप्शन हियर आल्सो। फिर देन दे सॉ माई रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, दे कॉल्ड मी हियर फॉर 1 week रिसर्च, एंड देन आई वाज लाइक चलो मास्टर्स ही करते हैं अब्रॉड से। आई थिंक अगर आपकी माने तो आई थिंक आई मेड अ गुड डिसीजन टू कम हियर फॉर माय मास्टर्स। आई स्टिल फील कि मेरे को पीएचडी के लिए आना चाहिए था, 2 साल और इंडिया में रह लेता मैं क्योंकि नहीं, the 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 environment that you get in India is a little relaxed as compared to here. यहाँ पे everything is on a run. एक हर चीज भाग रही है for some reason. Moving forward, तो उसके बाद जो आपकी पब्लिकेशन थी उसको कितना टाइम लगा, लाइक पब्लिश जो आपने किया वो कैसे, क्या प्रोसेस था आपका? did you have a supervisor back then? Of course, like यस, how was the group, यस। like क्या था वो? जैसे एक प्रोफेसर है जो मेरी मेरी जो एडवाइजर थी, उनके अंडर कुछ बच्चे थे, कुछ पीएचडी वाले और कुछ मास्टर्स वाले। तो ऐसे ही होता है, प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत डिजाइंड होता है, थोड़ा बहुत तुम उसमें चेंजेस कर सकते हो, हम्म। ऐसा होता है। तो आई स्टार्टेड, तो उन्होंने ही, आई थिंक वो जो बेस था वो तो उन्होंने ही सेट करके दिया कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तुमने करने हैं। तो हम्म। वहां से बिल्ड हुआ। देन उसके बाद आई थिंक, बट बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से पब्लिकेशन तक पहुंच पाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो उसके बाद फिर, लेकिन मैं इसको पूरा, आई वांट टू गिव क्रेडिट टू माय मास्टर्स सुपरवाइजर, बिकॉज शी काइंड ऑफ फोर्स्ड मी कि लिखो पेपर। तो हम्म। मैंने फिर पेपर लिख के उनको दिया। देन शी चेक्ड इट, फिर उसके बाद हमने पब्लिश करवाया। तो इट गॉट पब्लिश्ड इन अप्रैल। तो तब तक भी मैं, This year April, नो, right? नो, नो, नॉट दिस ईयर, Last प्रीवियस year, ईयर right? अप्रैल। Oh, okay. So अभी हाँ एप्लीकेशन में टाइम लगता है। हाँ, फिर पहले अप्रैल, देन उसके बाद से मैंने एक्चुअली, फिर मैंने वो करना, अप्लाई करना शुरू किया रिगरसली, लाइक देन आई वाज कि अब अप्लाई करना है। फिर उसके बाद मैंने एक सेकंड पेपर भी लिखा, क्योंकि यहाँ पर कि उसके बाद मेरा अराउंड जून पे आई गॉट, वैसे थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही थी उसके बाद, बट उतनी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। बट जून में फिर यहाँ से मुझे एक रिप्लाई आया। देन उसका वो फिर जो जर्नी थी, फिर मैंने एक और पेपर लिखा, क्योंकि मुझे सिक्योर करनी थी स्कॉलरशिप। तो हम्म। उसके लिए फिर मैंने एक और पेपर लिखा, एंड देन इट गॉट पब्लिश्ड इन अगस्त। और वो, Last year also, okay. या लास्ट ईयर अगस्त। तो वो जून में मुझे यहाँ से रिप्लाई आया था। देन अराउंड जुलाई मैंने पेपर लिखना स्टार्ट, जुलाई में मैंने पेपर सबमिट कर दिया था, आई थिंक आपने विद इन। 1 महीने में पेपर, 2 हफ्ते में पेपर लिख दिया क्या?
यस, 2 हफ्ते में मैंने वो पेपर लिख के सबमिट कर दिया था। और सबमिट करके विद इन 2 मंथ्स वो पब्लिश हो गया था। 2 मंथ से भी थोड़ा कम टाइम में वो पब्लिश हो गया था। मेरी स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन थी उससे कुछ दिन पहले। ये बस एक वैसा थॉट था कि ऐसे नहीं था कि ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यूजुअली यहाँ जितने भी हैं उनका एक ही पेपर है। बट थोड़ा क्योंकि वो लोग का बाकी प्लस पॉइंट्स भी हैं, उनके अच्छे पेपर्स होते हैं, बाकी काफी सारे प्लस पॉइंट्स हम्म, होते हैं, बट मेरे को अच्छी स्कॉलरशिप सिक्योर करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने वो एक और पब्लिकेशन। क्या दैट मेक सेंस। ठीक है, वैसे टू बी ऑनेस्ट आफ्टर मास्टर्स तो मतलब आपके जो मेजर हार्डवर्क था वो यू नो वो मास्टर्स के लास्ट ईयर फाइनल में शुरू हुआ एंड इट एंडेड अप हियर। वो पूरा टेक पूरी जर्नी थी। हाउ डिड यू अप्लाई? सो अभी हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। आपने थीसिस अपनी सबमिट की अपनी यूनिवर्सिटी में पुरानी में एंड इट गॉट एक्सेप्टेड एंड देन यू पब्लिश्ड अ पेपर। सो उस टाइम आपको आई वुड आई थिंक मेरे को इसमें थोड़ा और डिग इन करना चाहिए। सो उस टाइम आपको आपके पास स्किल्स क्या क्या थे? तो एक तो आपको लेटेक्स सीखना पड़ा होगा टाइप करने के लिए। सो डिड यू राइट योर पेपर इन लेटेक्स और डिड यू राइट इट इन लाइक वर्ड और समवेयर? आई रोट इट इन वर्ड ओनली। यू रोट इट इन वर्ड। यहाँ पे लेटेक्स चलता है। सो एनीवन हु इज वाचिंग फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे यू नीड टू लर्न लेटेक्स। लाइक लेटेक्स पे तो मतलब इनफैक्ट मैं असाइनमेंट्स भी अभी लेटेक्स पे लिखने लगा हूँ। इवन लाइक आई राइट इक्वेशंस एंड ऑल इन लेटेक्स। सो इट इज इट क्वाइट साउंड्स इजी टू लर्न एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अभी इंडिया से बैचलर्स, तो यही डिफरेंस आ जाता है। ये लोग आपको दे विल फोर्स यू टू लर्न हाई टेक सॉफ्टवेयर एंड ऑल। देन ब्यूटली। ठीक, फिर उसके बाद देन यू वेंट ऑन टू पब्लिश वन पब्लिकेशन। वो आपकी अप्रैल में पब्लिश हुई थी एंड देन वो एप्लीकेशन आपने खुद से कर रहे थे या किसी एजेंट वगैरह से करवा रहे थे? मैं खुद से कर रही थी। सो उसकी फीस भी होती है ना एप्लीकेशन की? नहीं, एप्लीकेशन हम लोग अभी पता नहीं मास्टर्स में क्या होता है, मैं बट पीएचडी की बात कर रहा हूँ। पीएचडी में कैसे किया अच्छा। आपने? अच्छा नहीं, मैंने जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फाइंड अ पीएचडी करके एक वेबसाइट है। देन हम्म, कुछ लिंक्डइन पे तुमको पता लग जाते हैं जो भी पीएचडी पोजीशंस आई होती हैं। तो हम्म। मैंने तो बेसिकली यही दोनों प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे टू फाइंड अ पीएचडी। सो आपको ये वाली पीएचडी कहाँ से मिली? ये वाली पीएचडी मुझे, अच्छा इसकी इसकी एक स्टोरी है। स्टोरी इन द सेंस दैट द गो सेंस अहेड। कि मुझे इनका काम काफी अच्छा था, जो मेरे एडवाइजर हैं उनका काम काफी अच्छा था। तो मैंने उनको काफी पहले मेल किया हुआ था। मैंने जब मेरा पेपर नहीं था तब भी उनको मेल किया हुआ था, बट कोई रिवर्ट आया नहीं था बैक। तो फिर उसके बाद मैंने, जब मेरा फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ, फिर उनको मैंने फिर से ईमेल किया था। आई वाज जस्ट ईमेलिंग की। अच्छा, 2 तरीके होते हैं ईमेल करने के। वन इज कि तुमको पोजीशंस दिख रही हैं कहीं पर एंड देन यू आर ईमेलिंग। और कुछ यूनिवर्सिटीज पे भी पोजीशंस आती हैं, वो सब फाइंड अ पीएचडी में आपको दिखता है, आप उसमें अप्लाई करते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली प्रोफेसर को ईमेल करते हैं कि दिस इज माय सीवी एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क। ये होता है तीसरा प्रोसेस। तो मैं तीनों चीज कर रही थी। अच्छा, आप तीनों जगह अप्लाई एंड कोई रफ एस्टिमेट, हाँ। कोई रफ नंबर, आपने कितनी एप्लीकेशंस करी होंगी? ओ माय गॉड, आई थिंक अराउंड 100 और मोर देन दैट। एंड कितने लोगों का रिप्लाई आया? रिप्लाई भी पहले तक तो बहुत कम रिप्लाई आते थे, बट इफ आते हैं, ज्यादा नहीं आते, लेकिन आए थे लाइक अराउंड 12 to 15 रिप्लाईज बस। मतलब 12% रिप्लाईज आते हैं सिर्फ? ओ माय गॉड। ओके, सो इफ यू डू 100 एप्लीकेशंस यू गेट ओनली 12 रिप्लाईज। Yeah. तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। सो अभी आपको यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी मिल चुकी होगी ना, जो Yeah. यूनिवर्सिटी। नाउ इफ यू ईमेल समवन फ्रॉम दैट आईडी, आपको पक्का रिप्लाई आएगा। आप चाहे यूएस में ईमेल करो, आप चाहे जहां करना करो, यूरोप में मेल करो, आप इंडिया में तो ऑफ कोर्स आपको आएगा ही आएगा। नाउ इफ यू आर ईमेलिंग Really. फ्रॉम देम @gmail, नाउ आई अगर मैं ईमेल करूँ तो वो @unimail.edu.au जाता है। दे Yeah. डेफिनेटली लुक एंड क्लिक वो वाला कि दैट मेक सेंस ऐसे राइट? मेरे मैं सही साथ बोल रहा हूँ? लिंक्डइन, बिल्कुल ऐसे मेरे साथ लिंक्डइन पे भी हुआ। व्हेन आई वाज कनेक्टिंग इन लिंक्डइन विद लाइक प्रोफेसर्स, तो दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट। और अभी जब मैं कभी भेजती हूँ ना, तो उन्हीं प्रोफेसर्स को, तो दे आर एक्सेप्टिंग इट। होता है। सो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट यू आर अलाइंड विद मैटर्स अ लाइक। अगर आप एब्सोल्युटली। एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने किया है ना, तो टू बी ऑनेस्ट मैं समझता भी हूँ कि क्यों मैटर करता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। बिकॉज देयर इज नो अदर पैरामीटर टू जज यू, राइट? इधर आपकी पब्लिकेशंस एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी हैं,
अगर आपकी पब्लिकेशन बहुत अच्छी है तो अभी तक आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो चुके होते हैं. So that's why I would say कि अगर if there's 1% chance of you getting into a better institution into like a smaller degree, I would much rather say that go into that institution rather than choosing a better degree in a shitty institute. I think I that makes agree. that makes sense, right? I agree. Anyways, Absolutely. so ये जो दो publications थी आपकी किस चीज के ऊपर थी? ये मेरी जो प्रीवियस वर्क था उसी के ऊपर था। एक तो मेरी जो एक्सपेरिमेंटल मैंने स्टडी की हुई थी, एक पेपर उस पे वो बेस्ड था, और दूसरा रिव्यू पेपर था। Also the second one which you published वो जो 2 हफ्ते वाला 3 हफ्ते वाला वो रिव्यू था. That's why I was thinking कि इतने टाइम में रिसर्च भी नहीं हो सकती क्या, या मे बी आपने कोई रिसर्च करके रखी होगी वो पब्लिश कर दी. That's nice actually. That's good. मैं अभी मैं भी अभी अपना पेपर मतलब मेरा लिखा नहीं है, अभी मेरा सेटअप हो चुका है. सो ऑल्सो आपने एक चीज मेंशन करी थी कि प्रोफेसर्स ओनली टेल यू कि क्या करना है कैसे करना है एंड दे ऑल्सो ऑलरेडी हैव एवरीथिंग इन योर. बस कुछ लोगों को लग रहा होगा ऐसे कैसे होता है, फिर आपने क्या किया, एडिशन क्या किया. द थिंग इज कि इवन मेरा मेरा जो अभी रिसर्च चल रही है उसमें माय प्रोफेसर लाइक हमारे पास एक सेटअप कोड था, उस कोड को बिल्ड किया मैंने 1 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली. इट्स ओके। बिन 1 ईयर मैं वो कोड के ऊपर ही काम कर रहा हूँ पूरा. हर टाइम मेरे को प्रोफेसर ने हेल्प किया, जब मैं फंसता हूँ वो ही हेल्प करता है. तो द थिंग इज इसमें बुरी बात नहीं है कि आपके प्रोफेसर ने पूरा बता दिया आपको क्या करना है. लाइक दे आर स्पून फीडिंग, इट्स ओके. स्टार्टिंग में चलता है ऐसा. डू यू फील दैट, और हाँ, डू यू फील कि खुद से करना पड़ता है ये? आई थिंक कि तुमको चाहिए ना, एक फाउंडेशन तो चाहिए, मतलब कोई ना कोई तो सिखाने वाला स्टार्टिंग में चाहिए। हमारे लिए नया है ना वो सब, तो लाइक डूइंग अ रिसर्च बाय आवर ओन लाइक इज अ बिट ऑफ अ टास्क फॉर अस। तो एंड ऐसे नहीं कि सब बता देते हैं, तुमको करना तो वो खुद से ही है। वो ऐसे हाँ, थोड़ी कि तुम कुछ आके तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, करते ऐसा तुम खुद से ही हो। वही करना ही सीखना होता है कि इवन दो आई हाँ, एम गिवन अ टास्क आई हैव टू डू इट. एनीवेज फिर आपके मास्टर्स की एप्लीकेशन चली एंड उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है? तो आप यू गॉट एक्सेप्टेड हियर एंड देन आपकी फिर वीजा एप्लीकेशन होती है, राइट? फिर ऑफर लेटर आया है, स्कॉलरशिप क्या था वो, उसके बाद क्या चला? सबसे पहले तो वो आता है, कंफर्मेशन आता है ऑफ एनरोलमेंट। नहीं, ओके. एनरोलमेंट नहीं आता। सबसे पहले तो सीओई. तुमको एप्लीकेशन भरना होता है ओके, हाँ. सॉरी। सबसे पहले तो तुमको एप्लीकेशन करना होता है। फिर मतलब पहले जब तुम्हारी प्रोफेसर से बात हो गई है, वो तुमको लाइक एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट लेने के लिए, देन उनसे उनकी तरफ से एक ईमेल जाता है। आई थिंक मांगा जाता है वो बाद में, ऐसे प्रूफ ऑफ कांटेक्ट करके। हमारे वहां तो कुछ ऐसे होता है, प्रूफ ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरीके से, तो फिर एप्लीकेशन जब भरते हैं तो उसमें आपको वो प्रूफ ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है, जहां पर प्रोफेसर ईमेल करते हैं कि आई एम टेकिंग हर एज अ स्टूडेंट, या जो भी है, इस तरीके से एक ईमेल। तो वो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, एक बहुत लंबा। और तो वो सब करना होता है। देन एप्लीकेशन के बाद उसके बाद तुम्हारा, हाँ, फिर रिसर्च भी लिखना होता है, एक रिसर्च टॉपिक. आइडिया की। प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल टाइप ऑफ सॉर्ट, हाँ. रिसर्च प्रपोजल टाइप का, कि तुम क्या करने का सोच रहे हो एंड एवरीथिंग, वो हम्म. सब लिख के भी देना होता है। तो एक बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का। फिर एप्लीकेशन होता है, उसके बाद फिर एक स्कॉलरशिप का, फिर उसके बाद वो तुमको फिर एक ईमेल आता है जिसमें वो ऑफर लेटर देते हैं तुमको। हम्म. हाँ, वो सिर्फ ऑफर लेटर होता है। फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं, उसका भी फिर ऐसे अलग अलग फेज का होता है। जैसे हमारा नवंबर वाला था, तो सितंबर, हाँ, आई थिंक नवंबर में उसके रिजल्ट आने थे, तो सितंबर तक उसकी डेडलाइन थी। तो फिर वो स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरना होता है, उसमें फिर काफी कुछ होता है, उसमें भी काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सब करनी होती है। फिर उसमें एक वो काफी कॉम्पिटिटिव होता है, यहाँ पर वो काफी कॉम्पिटिटिव है स्कॉलरशिप। तो फिर उसमें आप लिस्ट बनती है, उसमें से आप जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये काफी लंबा टाइम होता है, मतलब सबके लिए नहीं, बट एप्लीकेशन की डेडलाइन और वो काफी करीब होती है, बट फिर भी इट्स अ लॉन्ग टाइम। मतलब मुझे तो पूरा 1.5 साल लग गया, ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड अ फ्यू मंथ्स। आपको बहुत उसमें टाइम तो लगता है. पीएचडी इज नॉट अ जोक. पीएचडी इज लाइक अ बिग डिसीजन. इट्स कमिटमेंट ऑफ कितने. आपकी स्कॉलरशिप भी 3.5 years की होती है ना? 3.5 years, थ्री 4 एंड years. हाफ यहाँ थ्री पे एंड भी हाफ यूनिवर्सिटी में. The best part about University of Melbourne is कि you are automatically considered for application scholarships. तो आपको अप्लाई कोई नहीं करनी पड़ती, खुद से ही आपके एप्लीकेशन में ही वो सब कुछ देख लेते हैं and then they give out scholarships by themselves. And 99% अगर आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी मिलेगी. इवन आई थिंक आपके भी ऐसा ही होगा. So, कोई है जो बिना स्कॉलरशिप के?
अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप होती है। जैसे एक स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपको ट्यूशन फीस भी मिलती है बट एंड स्टाइपेंड भी मिलता है, बाकी जितना खर्चा हुआ होता है पहले, लाइक ये क्या होता ट्रैवलिंग है, एक्सपेंस। इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस, ट्रैवल, ये सब कुछ मिलता है। और एक स्कॉलरशिप होती है जिसमें सिर्फ ट्यूशन फीस मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो ओह, सो ट्यूशन फी रिमिशन, नो स्कॉलरशिप, नो नो, स्टाइपेंड। नो स्टाइपेंड और नो जो पहले खर्चा हुआ है वो सब भी नहीं। तो ऐसे दो टाइप की स्कॉलरशिप्स होती है। ट्यूशन फीस तो 99% चांस है आपकी लिमिट हो जाएगी अगर आप पीएचडी कर रहे हो, तो वो तो कर ही देते होंगे हाँ लिमिट। हाँ। ट्यूशन फी रिमिशन तो बहुत, इट्स जोक। ट्यूशन फीस तो जोक होती है पीएचडी के लिए, कोई नहीं भरता ट्यूशन फीस। एनीवेज, हम्म, तो आप हमारे यहाँ पे स्टाइपेंड इज 3700, आई थिंक 3500 अ मंथ। आपका भी इतना ही होगा अराउंड, सब पीएचडी का सबका सेम ही होता है आई थिंक, राइट? 3500 अ मंथ। हाँ। आई डोंट नो, हमारा ईयरली होता है 37,000 पर ईयर। हाँ, सेम But सेम हमारा। Melbourne is cheap, no? Sydney is a bit like not cheap in the sense, but like Sydney is more, it's expensive. It's very expensive. हाउ मच आर यू पेइंग फॉर योर रेंट इफ यू डोंट माइंड? मैं काफी कंपैरेटिवली सस्ते रूम पे हूँ एंड इट्स 330 330 पर वीक? पर वीक, और ये सस्ता है। एंड हाउ फार आर यू लिविंग फ्रॉम द सिटी? From the city, from my university, it's a walk of around 15 minutes. And वैसे ही city से भी like around 15 minutes by bus or any transport. तो आप मेरा $100 और कम कर लो, मेरा वो रेंट है, एंड मेरे सेम स्पेसिफिकेशंस है आपकी जैसे। सो आई लिव लाइक 10-15 मिनट्स अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, 20 मिनट्स अवे फ्रॉम द सिटी। Yeah. बट मेरा रेंट है 220, 210, 200, 180 है एक्सक्लूडिंग बिल्स। Uh, 180 पे तो यहाँ कुछ नहीं मिलना। हाँ, सिडनी इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड इवन आई थिंक आपकी बिल्स वगैरह भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मेलबर्न, राइट? आपने काफी और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ अप्लाई किया? अप्लाई तो मैंने काफी जगह किया था। जितनी मुझे यूनिवर्सिटीज दिखती थी मैं हर जगह कर देती थी। ऐसे एंड कुछ सिर्फ स्पेसिफाई। सिर्फ अब्रॉड की, इंडिया में कहीं नहीं अप्लाई किया आपने? इंडिया में मैं वैसे गेट की प्रिपरेशन कर रही थी, बट मुझे इंडिया से करनी नहीं थी पीएचडी वहां पर। आई डोंट थिंक कि इतना कुछ वैल्यू दिया जा रहा है हायर एजुकेशन को। दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू, सो ट्रू। आई डोंट नो कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। आई विश कभी हाँ ठीक हो जाए वो, कभी कभी तो हाँ, रिसर्च के लिए कुछ तो फंडिंग दे वो, एंड देन। एब्सोल्युटली। मेरे मेरे दोनों भाई बहन जो हैं, दे आर डूइंग देयर पीएचडीज फ्रॉम रिस्पेक्टिव आईआईटीज। तो आई नो। सो यू हैव थ्री वी आर थ्री सिबलिंग्स, सिबलिंग्स। एंड तीनों आई पीएचडी नो कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस। आप क्या, आपका कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो क्या घर पे, जो सबको इस सारों को पीएचडी ये करवा रहे प्लान करेंगे। हो? Okay, that's quite interesting. So all of your siblings are doing PhDs, and all are in same chemistry, material sciences, or branches of that, नो, or it's different? Okay. हाँ मतलब वैसे उनका, लाइक माय सिस्टर अभी वो मटेरियल साइंस में आ गई है, बट वो वैसे फिजिक्स बैकग्राउंड से है। एंड माय ब्रदर इज आल्सो फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड, ही इज वर्किंग ऑन समथिंग ऑप्टिक्स रिलेटेड वर्क। Oh, that's nice. So abhi aap material sciences mein Australia mein, and do you think you are better off than those two? That's a controversial question, but what would you like to say about that? I don't think I have an answer for that, but I think, of course, I feel, I think I have really got that push from their side only, that try to just go somewhere else and don't do the PhD here, is what they have told me. So That makes of sense. course I think, yeah. That's what I feel, and even so masters, while I was doing my bachelor's, there was this sir जो हमें पढ़ाने आते थे from ICER, and वो आयु का थे, आई थिंक आयु का या आईसर से किसी वन ऑफ द ईदर इंस्टीट्यूशंस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, एंड दे क्लियरली सेड अगर अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है छोड़ो मत, चले जाओ, वापस बाहर बाद में वापस आ जाना, बट अभी जाओ, जितना मतलब जस्ट गो आउट एंड एक्सप्लोर। बट इवन Yeah. that's what I feel, it makes much more sense to at least go once abroad, मास्टर्स या पीएचडी के लिए बाहर चला। And फिर what is your plan? Do you want to stay here, or do you want to like doing postdoc है, postdoc के लिए यूएस जाना है, या क्या, what is your plan?
यूएस तो अभी वीजा ही नहीं दे रहा। हमारे हमारे जो ग्रुप है उसमें से कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं यूएस के लिए, तो उनको वीजा ही नहीं मिल रहा। तो अच्छा। बहुत डिफिकल्ट है। बट ऑफ कोर्स वी आर प्लानिंग, बट ऑफ कोर्स आई एम प्लानिंग कि मतलब पोस्ट डॉक करने का सोचा तो है फिलहाल, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है पीएचडी। दैट मेक सेंस। आपको मतलब इसके बाद पोस्ट डॉक एंड देन डू यू वांट टू गो इनटू इंडस्ट्री और लाइक कंटिन्यू इन एकेडमिया? नो, आई वांट टू कंटिन्यू इन एकेडमिक्स ओनली। सभी यही बोलते हैं। जितने सारे एवरीवन वांट्स टू कंटिन्यू इन एकेडमिया फॉर सम रीजन। आई थिंक मैं ही हूँ जिसको आई वांट टू लाइक गो इनटू इंडस्ट्री आफ्टर दिस। मेरे को एकेडमिया में अभी नहीं, बाद में आफ्टर इंडस्ट्री मे बी आई कम बैक टू एकेडमिया सम टाइम। And that too in India, like think about it, it's हाँ, इंडिया में अच्छा है, इंडिया में अच्छा है। इवन एंड इवन इन मेनी आईआईटीज इफ यू हैव डन योर मास पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्स फ्रॉम अब्रॉड, तुम प्रोफेसर तो बन जाओगे इजीली। कोई इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत सारे आईआईटी के प्रोफेसर्स दे आर एटलीस्ट जितनों को मैंने देखा है, मेजोरिटीजली दे हैव स्टडीड समवेयर इन अब्रॉड एंड देन वो वापस आते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, सो उसके बाद आपने वीजा एप्लीकेशन में क्या क्या हुआ? व्हाट वाज द प्रोसेस एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट? वीजा एप्लीकेशन भी काफी एक लेंदी प्रोसेस है। मुझे तो लगता है कि पीएचडी जब आप सोचते हो तब से ही एक ये एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है आपकी। इसमें सो मच। तो सो फिर वीजा में क्या क्या? आपको फंड्स फिर वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं होती ना? फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जैसे बैचलर्स और मास्टर्स के झंझट है। 30-30 लाख रुपए दिखाओ अपने बैंक अकाउंट में, वो सब नहीं है। ओके, नहीं क्या? नहीं नहीं, फंड्स का नहीं दिक्कत होता। क्योंकि स्कॉलरशिप होती है ना, तो स्टाइपेंड दे देते हैं, तो कुछ नहीं दिखाना होता है। तो वीजा का वीजा एप्लीकेशन भी, उसके लिए मैंने एक एजेंट हायर किए थे। ओके, सो एनीवेज, सो आई थिंक आपका वीजा 5 साल का ना, 3 साल का, चार, कितने साल का वीजा? 5 5 साल का। सो यू आर ऑन अ स्टूडेंट वीजा फॉर 5 years एंड देन आपका वर्क वीजा भी आई थिंक 4-5 years का ही होता है इवन आफ्टर पीएचडी, राइट? हाँ, उसके बाद अभी मेरा जो, हाँ, मेरा पीएचडी का वीजा जो है दैट इज फॉर 5 ईयर, 5 इयर्स। फिर उसके बाद हमें वर्क वीजा भी मिलता है। विच इज अराउंड No, it's completely, for now it's completely combined of 7 years. Like you can stay here. Yeah. क्या है वो एक्सप्लेन करो मेरे को, क्या है पूरा ये? मतलब जैसे मेरी जो पीएचडी है दैट इज फॉर 3.5 years, राइट, बट वी गेट अ वीजा ऑफ लाइक उसके बाद का वर्क वीजा वो इंक्लूडेड होता है, दैट इज दैट इट गिव्स अस टोटल ऑफ 7 years ऑफ वीजा। ओके, सो आपको अभी अभी आपके पास राइट नाउ 7 years इन ऑस्ट्रेलिया है। ओ इंटरेस्टिंग। सो उसके बाद हाँ, इसमें आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाएगी इफ यू वांट अ परमानेंट रेजिडेंसी है तो। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस 7 years आई थिंक दे विल प्रोबब्ली ऑफर यू परमानेंट रेजिडेंसी। दैट्स नाइस। आई थॉट कि आपको, हमारा कैसा होता है बैचलर्स मास्टर्स में, तो वंस यू अप्लाई एंड देन आपको स्टूडेंट वीजा मिलता है 2 साल का। तो आई एम ऑन स्टूडेंट वीजा फॉर 2 years टिल आई थिंक, पता नहीं कब तक है, नेक्स्ट ईयर अगस्त दिसंबर तक है, शायद सितंबर तक है। एंड दैट एंड्स एंड फिर उसके बाद आपको 485 वर्क वीजा मिलता है which is for 3 years ओके। which you can, which for specific courses like mine, कंस्ट्रक्शन में 2-3 कोर्सेज और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, you can extend for 2, so 3+5, 3+2, so that 5 years of ओके, 485। 5 years। बट मैं वो करने नहीं वाला। मैं शायद वो 1 साल जो एप्लीकेशन वाला होता है उसमें वर्क वीजा पे रहूंगा एंड उसके बाद मैं आई विल गो फॉर पीएचडी द वन विच यू आर। आई थिंक अभी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शायद मैं यूनिमेल में अपनी पीएचडी ना करूँ। व्हाट इज योर guidance on this? Should I continue at the same place where I did my masters or should I go somewhere else? आई थिंक ये डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग हैं जैसे जो जिन्होंने यहीं से मास्टर्स किया, वो यहीं से पीएचडी कर रहे हैं। कुछ चीजों में तो फायदा है ही, लाइक यू आर यूज टू द प्लेस, तो Hmm. वो आपको थोड़ा शायद इजी बना देगा आपके लिए। बट आई थिंक बहुत जरूरी है कि आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं, अलग अलग लोग देखते हैं, अलग अलग Hmm. पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। शायद यहाँ आई थिंक कि ये इस तरीके से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। However, I think I've heard good things about Melbourne, about, yeah, University of Melbourne. Anyways, Because that's about it. I think एक हाँ, घंटा हो गया हमें, so इसको मैं, I think I'll stop. So thank you so much guys for watching the video, and if you have any doubt again you can go to
Manisha's Instagram, text her, disturb her, follow her, and look how Sydney is. And मेरे को भी अगर आपने फॉलो करना है तो मेरा इंस्टाग्राम नीचे है. ऑल्सो आई रन अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू हु आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर मास्टर्स, बैचलर, पीएचडीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा. उधर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करो, उनसे क्वेश्चन पूछो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को. थैंक यू सो मच. बाय बाय.